क्या नुकसान इससे आने वाले टाइम में होंगे? इससे ये होगा कि एक तो युवाओं में देशभक्ति की भावना नहीं रहेगी, देश पे मर मिटने का जो उनके अंदर जुनून है वो खत्म हो जाएगा, सेना में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, रिश्वत देने की कोशिश करेगा ताकि मेरा 25% में नंबर आ जाए। हो सकता है और घर वालों से ला के दे, क्योंकि सारे देंगे तो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी उसमें रिश्वत। तो ये भ्रष्टाचार सेना में बढ़ेगा, उस सेना का मनोबल गिरेगा, सैनिक कम हो जाएंगे, सैनिकों की ज़मीन बिकेगी। कितनी भर्तियां इन्होंने रोक रखी हैं जो बिल्कुल फाइनल होगी। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना, किसी का ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल होना, किसी का इंटरव्यू होना, ऐसे पर लाखों भर्तियां रुकी पड़ी हैं। वे बच्चे कहाँ जाएंगे? सब इन्होंने कैंसिल कर दिए। तो गया कई साल का गैप वो हो गया, 4 साल का ये हो जाएगा। मतलब 7-8 साल में सेना में भर्ती नहीं हुई, और 7-8 साल में कितने सैनिक रिटायर हुए। तो सेना कम होगी या नहीं होगी? ये जाट रेजिमेंट है, ये राजपूत रेजिमेंट है, ये गोरखा रेजिमेंट है, इस तरह की जो रेजिमेंट है इनसे इनको आरएसएस को चिढ़ है, ये उनको खत्म करना चाहती है। जनता समझ नहीं रही आज भी कि जो 10-12 हज़ार लाख रुपए ये बता रहे हैं देने की, वो भी एक जुमला होगा बाद में, ये लिख लो। जिस तरह 15 लाख बड़ा आरोप लगा रहे, मतलब गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह 15 लाख देने का वादा किया था और वो जुमला निकला, तो कैसे विश्वास कर ले? मोदी जी ने खड़े होकर कही थी देश से कि एक 1 रैंक 1 पेंशन। आज मोदी जी चुप घर बैठ के कह रहे हैं नो रैंक नो पेंशन का। मैं आज देश को सच बता देता हूँ, भारत सरकार की निगाह थी भारत के किसानों की जमीन पर, वो जमीन तो किसानों ने बचा ली। तो अब सरकार ने सेना की जमीन पर निगाह रखी है, क्योंकि दोस्तों को जमीन देनी है। और भारत के अंदर 18 लाख हेक्टेयर जमीन है सेना के पास, रेलवे से ज़्यादा जमीन है सेना के पास। इसलिए पहला नंबर सेना का आया है, दूसरा नंबर रेलवे की ज़मीन का आएगा। उसमें से जो देश की, मैं गिनती नहीं बता सकता छावनी की, क्योंकि वो सुरक्षा का मामला है, तो देश की जितनी छावनी है उन पर 3.25 लाख के हेक्टेयर के करीब ज़मीन है, उसमें छावनी है। बाकी ज़मीन सेना के छावनी से बाहर है। उस सेना को कम करके उस जमीन को दोस्तों को बेचने का है, क्योंकि वो बहुत कीमती जमीन है। नहीं, आपको क्या लगता है, बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि सेना की जमीन पर कब्जा कर रही है सरकार? और वो कैसे कर लेगी? आर्मी तो रहेगी, आर्मी तो घर जाने की नहीं है। आर्मी तुम्हारी हर साल देश के अंदर हर साल 60 से 80 हज़ार सैनिक भर्ती होते थे। अब ये कह रहे 46 हज़ार भर्ती करेंगे, और 46 हज़ार में से भी 75% घर आ जाएंगे। कितने बचे भैया? 11-11.5 हज़ार। वो भी 4 साल बाद होंगे। अभी 2 साल ये गए, 2-3 साल, और 4 साल ये जाएंगे। इसमें कोई भर्ती नहीं होगी, तो सेना कम होगी नहीं होगी? जो सेना चल रही है रूटीन में रिटायरमेंट की तरफ। लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि बम्पर पर भर्ती होगी, ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। केवल 46 हज़ार भर्तियां होंगी, ये उसमें है। आप कह रहे हैं कि 4 साल में देश की जनता को इस तरीके से बहकाया जाता है। ये रिटिन में कुछ लिखते हैं और वर्बली कुछ बताते हैं। तो जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की मंशा को लेकर, लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं बन रही है सभी राज्यों के अंदर। देखिए, एक चीज़ होती है, 1977 में एक आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, बिहार के पटना के मैदान में। उन्होंने वहाँ, हाँ, जब आपातकाल खत्म हुआ था 1977 में, आपातकाल खत्म होने के बाद चुनाव डिक्लेयर हुए थे, तब उन्होंने एक रैली की थी जेपी आंदोलन के नाम से। वो बहुत बड़ा आंदोलन था देश का। उसमें उन्होंने एक शब्द कहे थे, वो शब्द आज सटीक बैठते हैं। उस समय तो थे ही। आज की जनता को भी खुल करके इस पर ध्यान देना चाहिए कि देश की जनता को बिना डरे खुलकर बोलना होगा कि वो लोकतंत्र के साथ है या तानाशाह के साथ है। तो बड़े बड़े चुनाव एक आयाम है, चुनाव तो आयाम है। हमारा संघर्ष बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन के खिलाफ है। तो बड़ा सवाल है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 4 साल बाद लौट होगा, मान लो कि पाकिस्तान से या चीन से युद्ध हो जाता है, क्या लगता है कि जो नया युवा होगा उस जुनून के साथ अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ पाएगा? क्यों? वो इसे तो ट्रेनिंग ही नहीं है। सेना को ट्रेनिंग, जब तक सैनिक सेना में रहता है तब तक वो ट्रेनिंग ही रहता है, तब तक वो ट्रेनिंग में रहता है, क्योंकि अलग अलग हथियार आते हैं, सबको चलाना सीखना चाहता है। पहले हमारे जो सेना में थी वो मिनिमम 1 साल की ट्रेनिंग थी, वो अब 6 महीने की कर दी। तो 6 महीने में क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा राइफल चलाना सीखेगा, स्टेन गन सीख लेगा। तो आपको क्या लगता है क्या नुकसान इससे आने वाले टाइम में होंगे? इससे ये होगा कि एक तो युवाओं में देशभक्ति की भावना नहीं रहेगी, देश पे मर मिटने का जो उनके अंदर जुनून है वो खत्म हो जाएगा, सेना में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो सैनिक अग्निवीर के माध्यम से जाएगा, वो अग्निवीर 4 साल तक अधिकारियों की चापलूसी करेगा कि किसी तरह मेरा 25% में नंबर आ जाए।
और वो ये भी कहेगा कि जो 10-12 हज़ार लाख रुपए ये बता रहे हैं देने की, वो भी एक जुमला होगा बाद में, ये लिख लो। जिस तरह 15 लाख बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह 15 लाख देने का वादा किया था और वो जुमला निकला, तो कैसे विश्वास कर ले। मोदी जी ने खड़े होकर कही थी देश से कि एक 1 रैंक 1 पेंशन। आज मोदी जी चुप घर बैठ के कह रहे हैं नो रैंक नो पेंशन है। वो पैसा भी सब 10-12 लाख जो तुम बता रहे हो वो भी अधिकारियों को दे देगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मतलब ये है कि जिस तरीके से 25% में आने के लिए जो उसे 10-11 लाख रुपए मिलेगा वो भी अधिकारियों को देने की कोशिश रिश्वत देने की कोशिश करेगा ताकि मेरा 25% में नंबर आ जाए। हो सकता है और घर वालों से ला के दे, क्योंकि सारे देंगे तो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी उसमें रिश्वत। तो ये भ्रष्टाचार सेना में बढ़ेगा, उस सेना का मनोबल गिरेगा, सैनिक कम हो जाएंगे, सैनिकों की ज़मीन बिकेगी। और जब वो 4 साल बाद आएगा तो 17-18 साल का वो जाएगा, 23-24 साल में वो वापस आ जाएगा, 25-26 साल बाद उसकी शादी की बात होगी। तो अब तो लोगों ने एक जुमला चला दिया, मैं देख रहा था मोबाइल पे कि एक लड़का पूछ रहा है लड़की से, कह रहा है कि अपने पापा से बात कर, मैं अग्निवीर बन गया हूँ। तो उन्होंने पूछा 75% वाला या 25% वाला? बोला 75% वाला। बोला पापा मैंने मना कर दिया है, 25 वाले से करेंगे। 25 वाले बच्चों की शादियां तक नहीं होंगी। अच्छा, फिर एक सवाल और है, जिस तरीके से मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और जब वो रिटायर होकर आएंगे, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण मिलेगा सरकारी विभागों के अंदर, और भी मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ने भी कहा था कि अब मैं कार्यालय में वो देने की कोशिश करूँगा अपनी जगह। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब वो रिटायर होने के बाद आएंगे तो उनकी गिनती बेरोजगारों में होगी, रोजगारों में होगी, या रिटायर के रूप में होगी जो सेवा दे चुके हैं? देखिए, निठल्लों के रूप में होगी उनकी, बेचारों की, उन बच्चों के। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके पास कोई काम नहीं होता उसे निठल्ला कहते हैं। हमारी भाषा है ये गाली नहीं है, उसे निठल्ला कहते हैं कि काम ना धाम फ्री रहने वाला निठल्ला कहलाता है। देखिए एक चीज़ बताओ, हमारे तो उसमें लिखा है कि जब हमारे सेना के जवान 37-38 साल में पुरानी स्कीम के अंदर रिटायर होते थे तो उनको सरकारी विभागों में नौकरियां दी जाती थी। आज तक इन्होंने कितनी दी है? 1%। तो ये उन्हें नहीं दे पाए तो इन्हें कैसे दे पाएंगे? तो 75% आ जाएंगे। तो और कहाँ देंगे? कौन से संस्थान में देंगे? सारे संस्थान तो ये बेच चुके हैं, सब संस्थान बिक चुके हैं। और आरक्षण की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, आरक्षण कैसे दे देंगे? 49% आरक्षण है देश में, और संविधान सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 50% से ज़्यादा तुम आरक्षण दे नहीं सकते, तो उन्हें 10% कहाँ से दे दोगे? क्यों झूठ बोल रहे हैं देश के सामने? और दूसरी चीज़, आरक्षण नहीं मांग रहे वे, वो तो सेना में अपना पुराना रुतबा मांग रहे हैं, उन्हें आरक्षण चाहिए ही नहीं, वो देश सेवा में जाना चाहते हैं। इतनी अच्छा कितनी भर्तियां इन्होंने रोक रखी हैं जो बिल्कुल फाइनल होगी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना, किसी का ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल होना, किसी का इंटरव्यू होना, ऐसे पर लाखों भर्तियां रुकी पड़ी हैं। वे बच्चे कहाँ जाएंगे? सब इन्होंने कैंसिल कर दिए। तो गया कई साल का गैप वो हो गया, 4 साल का ये हो जाएगा, मतलब 7-8 साल में सेना में भर्ती नहीं हुई, और 7-8 साल में कितने सैनिक रिटायर हुए, तो सेना कम होगी या नहीं होगी? यही तो फार्मूला है कि देश को कैसे गुलाम बनाया जाए। और किसानों ने जो मोदी से लड़ करके अपने अधिकार कृषि बिल वापस कराए हैं, उसका बदला कैसे किसान मजदूर के बेटे से लिया जाए, ये सब पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। ये आरएसएस और बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। कहा तो ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी आरएसएस के कब्जे में देना चाहते हैं आर्मी को। देखिए जाएगी, क्योंकि जो 25% अंदर जाएंगे वो लोग वो होंगे जो आरएसएस की आइडियोलॉजी के होंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे ये पूरी सेना में अपने लोग भेज देंगे। और सेना में जो रुतबा है आज की तारीख में देश का, कि ये जाट रेजिमेंट है, ये राजपूत रेजिमेंट है, ये गोरखा रेजिमेंट है, इस तरह की जो रेजिमेंट हैं, इनसे इनको आरएसएस को चिढ़ है, ये उनको ख़त्म करना चाहती है। जनता समझ नहीं रही आज भी। अरे जो 4 साल के लिए जा रहा है उसका ना कोई रैंक है ना कुछ बटालियन है, तो वो सेना का कहाँ आदमी रह गया? ऐसे ऐसे नालायक नेता बैठे हैं जो कह रहे हैं कि उनको गाड़ी चलाना सिखाएंगे, बाल काटना सिखाएंगे, ये इस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बाहर आके रोजगार कर ले। अरे मूर्खो, ये काम सेना का नहीं होता। अगर इतनी हिम्मत है तुम में बच्चों को ट्रेनिंग देने की, तो हर जिले के में कई जो है ITI खोल दो, उसमें वो सीख लेंगे। सेना का काम ट्रेनिंग देना थोड़ा ही है, सेना का काम देश की रक्षा करना होता है, और ये सेना को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हरिंदर ताऊ, जिस तरीके से हरिंदर ताऊ ने एक बड़ी बात कही कि यहाँ आर्मी में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वो राष्ट्रभक्ति की वो नहीं होगा जुनून
जो एक जो होता है, जिस तरीके से पहले आर्मी में भर्ती होते थे, अगर वो सोचता होगा कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे परिवार को संभालने के लिए सरकार हैगी, लेकिन जिस तरीके से अब ये योजना लाई गई है तो उसमें तो नहीं लगता है कि सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी। 10-12 लाख के उसके अलावा 50-40 लाख रुपए देकर सरकार उस परिवार की जिम्मेदारी उठा पाएगी, ये तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक और किस्सा बता देता हूँ। जिस तरीके से आपने देखा हो, यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग चल रही है, जो रसिया की तरफ से अब करीब 3 महीने से ऊपर हो गई जंग को, उसमें जो आती है, बीबीसी ने एक खबर छापी थी कि इसके पीछे वजह क्या रही, जो एक छोटा सा यूक्रेन और पर कब्जा नहीं कर पाया रूस, उसके पीछे ये रही कि वहाँ पर आर्मी ने, जो रसिया थी वहाँ की आर्मी, वो आगे की गई बटालियन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं थी, जिन पर हथियार चलाने नहीं आते थे। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूक्रेन की आर्मी रसिया पर भारी पड़ी और ये 3-4 महीने का हो गया, लेकिन अभी तक रसिया ना तो कब्जा कर पाया हो और ना ही यूक्रेन अपनी जंग से बाहर आ पाया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में देश को ये दिन देखना पड़ जाए। इस चीज़ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि पहले ही बेरोज़गारी है, अगर 4 साल का रोज़गार करने के बाद युवा देश में आता है तो वो अगला कदम क्या करेगा। या 4 साल वो मेहनत करने के बाद पहले 2 साल दौड़ लगाएगा, 4 साल के लिए भर्ती होगा, फिर वो 4 साल बाद अपने घर आ जाएगा, वो अपना पालन पोषण कैसे करेगा, रोज़गार कैसे पाएगा, वो बड़ी बात होगी। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।